हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी राइटिंग सेक्शन को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट टाइप है कंप्लेन लेटर फॉर्मेट, तो उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है जिसमें लिखा हुआ है राइट अ कंप्लेन लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज एंड डर्टी स्ट्रीट्स इन आवर लोकेलिटी। यानी हम लोगों को आपकी लोकेलिटी में कुछ गार्बेज यानी कूड़ा कचरा और गंदी नालियाँ वगैरह हैं, गंदी गलियाँ हैं, तो उनकी कंप्लेन करने के लिए आपको एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक लेटर लिखना है। तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से होगा एज़ पर सीबीएसई, यानी कि ये जितने भी हम लोग ये लेटर्स पढ़ रहे हैं, जो हमारी ये राइटिंग सेक्शन की सीरीज चल रही है, ये सारी एज़ पर सीबीएसई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चल रही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले वही है, मैंने लास्ट लेटर में भी आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सेंडर्स का एड्रेस, यहाँ पे मयूर विहार न्यू दिल्ली, और यहाँ पे 110016 कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। मतलब जो बेसिक एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। सेंडर जो हमारा सेंडर का एड्रेस हैगा वो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे डेट आएगा। डेट के बाद एक लाइन और छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस आएगा, मतलब जो इंसान रिसीव करेगा इसको या जिसको आप ये लेटर है जो वो भेज रहे हैं, तो ये हमको भेजना है म्यूनिसिपल कमिश्नर को, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना है। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट जितना आप कंसाइज लिखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लेन रिगार्डिंग गार्बेज एंड डर्टी स्ट्रीट्स। तो यहाँ पे बहुत ही कंसाइज, यानी इस पूरे क्वेश्चन को हमने एक तरीके से कंसाइज कर दिया और वो हमने इस सब्जेक्ट में लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद सैल्यूटेशन करते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप लोग सम्मान से, यानी कि रेस्पेक्ट कर दे के उनका, जिसको भी आप लोग भेज रहे हैं, तो रेस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पुअर सैनिटेशन कंडीशन। यानी कि आपने यहाँ पर एक जो बिगिनिंग लाइन हुई, एक स्टार्टिंग लाइन हुई और थोड़ा स्टैंडर्ड भी लग रहा है देखने में, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द पुअर सैनिटेशन कंडीशन इन आवर लोकेलिटी में। जो हमारी लोकेलिटी में जो पुअर सैनिटेशन कंडीशन का मतलब होता है जो बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही बेकार जो सैनिटेशन कंडीशन है, सफाई की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही बेकार हैं। तो उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मयूर विहार में। तो फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, तो पिछले कुछ सप्ताह से गार्बेज हैज़ बीन एक्यूमुलेटिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड इट इज़ नॉट बीइंग कलेक्टेड रेगुलरली। तो काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया है कि जो कूड़ा कचरा है वो इकट्ठा हो रहा है और वो इकट्ठा भी नहीं किया गया है। मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और उसको उठाया भी नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में अगर कूड़ा कचरा उठाया जाता रहेगा तो जमा नहीं होगा, जिससे बीमारियाँ वगैरह भी नहीं फैलेंगी। तो यहाँ पर नीचे इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लोग उसके जो क्या क्या उसके परिणाम हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझाया। उसके बाद यहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट्स हो गए। तो इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं उसके, द रेजिडेंट्स आर फेसिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हम लोगों को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। एंड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ डिजीज सच एज डेंगू एंड मलेरिया। तो ये हमारे इफेक्ट हो गया, यानी हमने बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बॉडी में प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद हमारे इफेक्ट आ गए, क्या इफेक्ट उससे पड़ रहे हैं। उसके बाद आप लोग सजेशन या रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन। मतलब जो भी इसके लिए अथॉरिटीज़ हैं वो इमीडिएट एक्शन लें। रेगुलर गार्बेज कलेक्शन, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन्स। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे दिया है। इन लोकेलिटी विल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कुछ लेटर को फ्रेम अप करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जो बॉडी होती है, उसमें प्रॉब्लम लिखा। प्रॉब्लम के बाद इफेक्ट्स एंड एट लास्ट यहाँ पे हमने वी हैव टू पुट द रिक्वेस्ट और सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में आप लोग एक थोड़ा सा लिख सकते हैं कि आई होप यू विल लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स एट द अर्लीस्ट। और आप लोग यहाँ पर लास्ट में रेस्पेक्टफुल क्लोजिंग दे सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैटर को देखेंगे और इसमें जो आवश्यक स्टेप्स होंगे उनको उठाएंगे। थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से हमारा जो लेटर है वो कंप्लीट होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है मैंने आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी इसका लिख रखा है। तो करेक्ट फॉर्मेट इसका क्या होगा, सबसे पहले आप लोग सेंडर का एड्रेस लिखेंगे, डेट, रिसीवर एड्रेस। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है कंसाइज वे में लिखेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद सैल्यूटेशन देंगे। इसके बाद बॉडी में मैंने आपको बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम, इफेक्ट एंड रिक्वेस्ट। एंड जो 7th पार्ट हुआ हमारा रेस्पेक्टफुल क्लोजिंग। एंड लास्ट हमारा योर्स फेथफुली। तो इस तरीके से आप लोग एक लेटर को फ्रेम कर सकते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टॉपिक्स भी दिए हुए हैं जिनको आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बैड रोड्स
इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रॉब्लम, नॉइस पॉल्यूशन, ड्रेनेज प्रॉब्लम, पुअर पोस्टल सर्विसेज। इन टॉपिक्स में से अगर किसी पर भी अगर आप लेटर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं निश्चित ही नेक्स्ट पार्ट में उस वीडियो को ज़रूर लाऊंगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो को हेल्प मिली हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर कोई सजेशन है, रिक्वेस्ट हो, आपका कोई भी सजेशन हो वीडियो में इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।